क्यों लिया बृजभूषण ने कुलभूषण का गेटअप? मरने से पहले बृजभूषण देगा झनक का हाथ अनिरुद्ध के हाथ में। फाइनली सृष्टि की रिकॉर्डिंग सुनाई गई कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि इसका अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुलभूषण, जिसका झनक ने कभी सोचा नहीं था कि वो उसका साथ देंगे, खुद को पुलिस के से बचाने के लिए वो देने वाला है झनक का साथ, यानी अपने दुश्मन से मिलाने वाला है हाथ। क्योंकि कुलभूषण को सत्ता रहा है सृष्टि का डर। जब उसकी लास्ट मीटिंग हुई सृष्टि मुखर्जी से, तो उसने उसको काफ़ी धमकाया भी था, क्योंकि कुलभूषण ही ऐसा इंसान है जो सृष्टि के बारे में सब कुछ जानता है। वो उसका क्राइम पार्टनर है। तो यहाँ पे उसने पहले से ही सृष्टि की वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली है, जिसमें वो कॉन्फेंस कर रही है कि झनक मेरी भी बेटी है और कुलभूषण सृष्टि पर कभी यकीन नहीं कर सकता। इसलिए उसने वह सबूत पहले से ही अपने पास रखा हुआ है, ताकि अगर सृष्टि उसे पलट कर डसने की कोशिश करेगी तो वो इस सबूत को प्रेजेंट कर सकता है। यहाँ आप देखने वाले हैं कि आने वाले एपिसोड में खुद को बचाने के लिए वो जाएगा इन झनक के पास और बृजभूषण के पास और कहेगा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मेरे पास है सृष्टि की रिकॉर्डिंग, तुम इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश कर देना। दोस्तों, ऐसा ही कुछ यहाँ होने वाला है और इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश भी कर दिया जाएगा। तो बस कोर्ट में जब यह रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी तो वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ सृष्टि मुखर्जी केस हार जाने वाली है। फाइनली झनक यह केस जीत जाएगी, लेकिन साथ ही आप देखेंगे कि झनक के चेहरे पर अपने पिता के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि उसके पिता के ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। सृष्टि मुखर्जी उसे छोड़ेगी नहीं, उसे जान से मारने के लिए पहले ही प्लानिंग कर चुकी है। साथ ही आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध झनक के घर जाएगा उससे मिलने के लिए केस के सिलसिले में, तो यहाँ पे बृजभूषण, जो कि कुलभूषण के गेटअप में है, वो अनिरुद्ध से कहेंगे कि तुम झनक का हाथ पकड़ लो, मतलब मैं चाहता हूँ मरने से पहले तुम दोनों एक हो जाओ, तुम दोनों साथ में रहो। बेटा, मेरा तो कुछ पता नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। सृष्टि मुझे छोड़ेगी नहीं, आज नहीं तो कल मैं मर जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी खुशहाली चाहता हूँ। वो तुमसे प्यार करती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम उसका हाथ पकड़ लो और मुझसे यह की वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। लेकिन आप यहाँ देखने वाले हैं कि सारी बातें झनक सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है अपने पिता के ऊपर। वो कहती है, आप ये क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं अनिरुद्ध से? मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी है, इनकी वाइफ है, जो वो अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, मेरे साथ क्यों रहेंगे? ऐसे भी झनक, इनके पास तो लोग हैं ना, वो हम दोनों को साथ में देखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे वापस से उस ज़िंदगी में नहीं जाना है, अकेले ही ठीक हूँ मैं। और आप मरने की बात क्यों कर रहे हैं? आप बार बार मरने की बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप दोबारा ऐसी बातें नहीं करेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं इतनी सक्षम हूँ कि किसी को भी जवाब दे सकती हूँ। अब अगर कोई मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी धज्जियाँ उड़ाए, तो मैं भी उसका साथ वैसे ही करूँगी। अब मैं वो पुरानी वाली झनक नहीं हूँ। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध जानता है कि झनक यह सब इसलिए कह रही है क्योंकि वह अनिरुद्ध से दूर रहना चाहती है। लेकिन अनिरुद्ध वादा कर देता है उसके पिता से कि आप टेंशन मत लो, मैं झनक का साथ हमेशा रहूँगा, चाहे वह मेरे साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे, मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन मैं झनक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब अनिरुद्ध बृजभूषण से यह वादा करता है, बृजभूषण जानता था कि अनिरुद्ध ऐसा वादा करेगा, क्योंकि वह करता है झनक से बेइंतहा मोहब्बत। बस उसके मन में यही टेंशन है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए, क्योंकि अगर इनकी शादी हो जाती है तो ऑफिशियली ये लोग हस्बैंड वाइफ होंगे, कानून की नज़र में ये लोग पति पत्नी होंगे, फिर कोई इन्हें अलग नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मरने से पहले बृजभूषण अपनी यह ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी उसका साथ नहीं दे रही है। उसकी बेटी के मन में तो नफरत भरी हुई है, वह अब नफरत की आग में जल रही है। तो यहाँ पे बृजभूषण के लिए बड़ा ही चैलेंज है कि झनक को कन्विंस करना। वह कैसे कन्विंस करते हैं ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ लगता है कि बृजभूषण की भी यह ख्वाहिश शायद पूरी ना हो
पाए। हम आपको बता दें, यह ख्वाहिश सिर्फ ब्रिजभूषण की ही नहीं, सभी दर्शक की है जो झनक के केस फंसे हुए। वह भी यही चाहते हैं कि झनक उन्हें देख को जाए, उनकी शादी हो जाए, उनकी लव स्टोरी को दिखाया जाए। पर राइडर को यह मंजूर नहीं है। वो इन दोनों को अलग ही रखना चाहते हैं, क्योंकि आप देखने वाले हैं बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है प्रेगनेंसी ट्रैक, जहाँ पे अनिरुद्ध से झनक और भी दूर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो अनिरुद्ध ने अपनी फैमिली प्लानिंग कर ली है। तो झनक अब इस फैमिली में बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अनिरुद्ध बन जाने वाले हैं एक बच्चे का पिता। वह एक पिता जो उसके बच्चे से बिल्कुल भी नहीं अलग करना चाहेगी, इसलिए वह और ज़्यादा दूर चली जाएगी। लेकिन फिलहाल बात करें इस केस की, तो यह केस जो है झनक के ही पक्ष में सुनाया जाएगा, यानी झनक जीत जाने वाली है। यह केस सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह होगी कि कुलभूषण जो कि झनक से बहुत नफरत करता था, वही देने वाला है झनक का साथ। और दोस्तों, यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कुलभूषण उसका क्राइम पार्टनर देने वाला है झनक का साथ। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इस कुलभूषण ने तो बाजी ही पलट कर यह तो मुझसे भी एक कदम आगे निकला। बस यहाँ पर अब सृष्टि का जेल जाना तय है। वह जेल जाएगी। साथ ही आप देखेंगे कि जब कोर्ट झनक के पक्ष में सुनवाई देंगे, तो यहाँ पे शुभजीत से कहा जाएगा कि आपने झूठी गवाही पेश करी, आपने कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की कोशिश की, कोर्ट की गुमराह करने की कोशिश की, आपने झूठी गवाही क्यों पेश की। तो शुभजीत यहाँ खुद को कैसे बचाएगा, यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसको सृष्टि से कौन बचाएगा, क्योंकि सृष्टि यहाँ आग बबूला हो जाएगी। वह केस हार गई है, तो उसका पूरा इल्ज़ाम वह शुभ पर ही लगाने वाली है कि आपने ठीक से केस नहीं लड़ा, आपने मुझे हरा दिया, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। कैसे वकील हैं आप वकील कहलाने के लायक नहीं है। यानी उसके प्रोफेशन के बारे में भी बहुत कुछ बोलने लग जाएगी, और इससे यहाँ एक बात क्लियर हो जाएगी शुभो को कि यह सृष्टि किसी की भी नहीं हो सकती है। मैंने इसका इतना साथ दिया, इसने मुझे पूरी सच्चाई बताई भी नहीं थी, तब भी मैंने इसको आश्वासन दिया था कि यह मैं केस जीत के रहूँगा। अरे इनको बचाने के लिए मैंने झूठी गवाही तक बनाई, लेकिन यह औरत उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है, मेरे प्रोफेशन के बारे में अगल बगल बोल रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि शायद सुबह की आंखें खुल जाए, उसका जो अंधविश्वास था सृष्टि मुखर्जी के ऊपर वो टूट जाए। यहाँ सृष्टि मुखर्जी है आग बबूला, जलस का स्वागत होगा जेल में, जहां वह पसीने वाली है चक्की। साथ ही आप देखने वाले हैं अर्शी पर गई है अकेले, उसका पति तो ऑलरेडी छोड़ के जनक के पास जा चुका है और उसकी मां जा चुकी है जेल। तो इधर वो गुस्से में जाएगी अनिरुद्ध के पास, उसे भी समझाएगी बुझाएगी कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने झनक का साथ नहीं देना चाहिए था, तुम्हें अपनी बीवी का साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, तुम मेरे पास वापस लौट के आ जाओ, हम लोग फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। तुम लोगों को लगता है कि मेरी माँ ने गलत किया, मेरी मॉम ने गलत किया, तो उन्हें जब सज़ा मिल चुकी है, अब आप लोगों को क्या राहत मिल गई होगी, लेकिन तुम हमारी ज़िंदगी नहीं खराब कर सकते हो। यानी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, झनक के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रहे हैं। हम लोग वापस से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, तुम वापस आ जाओ। यहाँ पे अनिरुद्ध एक कश्मकश में फंसने वाला है, क्योंकि उधर उसने वादा किया है ब्रिजभूषण को, क्योंकि वो झनक का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और अर्शी उधर उसका हाथ साफ मांग रही है। तो किधर जा रहा है अनिरुद्ध, किधर जाएगा? आपको क्या लगता है कि अनिरुद्ध किसका हाथ पकड़ेगा, किसका साथ छोड़ेगा, किसका देगा साथ? जिसका भी साथ देगा आने वाले एपिसोड में क्लियर हो ही जाने वाला है। फिलहाल यहाँ पे झनक खुशियाँ मना रही होगी, क्योंकि वह केस जीत चुकी है, लेकिन फाइनली यह खुशी उसके गम में भी बदलने वाली है। बहुत जल्द उसके पिता की मौत की खबर उसके कानों तक लगेगी, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी जेल चली गई है। तो क्या हुआ, उसके हाथ बाहर बहुत लंबे हैं, बहुत लोग हैं बाहर जो उसके इशारों पर काम करते हैं। बस उन्हीं लोगों के मदद से वह मरवाने वाली है ब्रिजभूषण को और बचाने वाली है उसे परलोक। और यहाँ फिर से पड़ जाएगी झनक अकेली। झनक यहाँ अकेले पड़ जाएगी दोबारा से, उसकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि दोस्तों इस सीरियल में ज़्यादा टाइम तक झनक के नसीब में खुशियाँ नहीं है, वह कभी ज़्यादा देर तक खुशी नहीं रह सकती है। कभी अनिरुद्ध से पीछा छुड़ाती है, तो कभी अपने आप से, तो कभी किसी से। जब भी उसे अच्छा कुछ मोमेंट उसकी ज़िंदगी में आते हैं, खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आती है, वह एकदम से गायब क्यों हो जाती है? झनक की माँ मर जाने के कारण ही तो अनिरुद्ध उसे अपने पास लाया था, और माँ
अपने पास लाया तो झनक की जिंदगी पूरी नौकरानी मेड बनकर रह गई थी। लेकिन जब उसके पिता मिले तो उसने जीना सीखा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसने स्टैंड लेना सीखा। लेकिन अब उसके पिता भी उसकी ज़िंदगी में नहीं रहने वाले हैं, तो झनक यहाँ एक बार फिर से टूटने वाली है। अब उसकी ज़िंदगी किस मोड़ लेगी, यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कुलभूषण देने वाला है झनक का साथ और सुबह हारने वाला है यह केस। यह सुनकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।